रबिया की आंखों में आंसू थे। उसने मोबाइल उठाया। तुम कहाँ हो? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन कोई जवाब नहीं। रमजान और रबिया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। कॉलेज की पहली मुलाकात से लेकर हर लम्हा उन्होंने साथ जिया था। रमजान हमेशा कहता था, रबिया, अगर मैं कभी तुमसे दूर हुआ तो भी मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा। रबिया को यह सब बस एक प्यारी बात लगती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सच होने वाला था, एक भयानक सच। द ट्रेजिक इंसिडेंट। रमजान बाइक से रबिया से मिलने आ रहा था। रास्ते में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उसके शरीर से खून की धार निकल रही थी। सड़क पर लोग इकट्ठा थे। उसने अंतिम सांस लेते हुए बस यही कहा, रबिया, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रबिया को जब यह खबर मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। रमजान के बिना मैं कैसे जीऊंगी? उसकी हर सांस दर्द से भरी थी। रमजान की मौत के बाद रबिया अजीब चीजें महसूस करने लगी। हर जगह एक मक्खी उसका पीछा कर रही थी। जब भी वह रोती, वह मक्खी उसकी आंखों के पास मंडराती। जब वह अकेली होती तो वह मक्खी उसके कंधे पर बैठ जाती। एक दिन रबिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक उस मक्खी ने लैंप के पास जाकर 3 बार चक्कर लगाया। रमजान? मक्खी उसकी तरफ उड़कर आई और उसकी हथेली पर बैठ गई। रबिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसे छू रहा हो। उस रात रबिया को अजीब सपना आया। उसने देखा कि रमजान उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा धुंधला है। रबिया, मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन मैं इस शरीर में कैद हूं। रबिया की सांसें तेज हो गई। रमजान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मुक्त करो रबिया, इससे पहले कि यह अंधेरा मुझे पूरी तरह खा जाए। रबिया नींद से हड़बड़ाकर उठ गई। उसकी आंखों के सामने वही मक्खी थी। अब उसे समझ आ चुका था, रमजान की आत्मा उसी मक्खी में कैद थी। रबिया पागलों की तरह हर जगह भागी। उसने किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर रिसर्च किया और आखिरकार एक पुराने मौलवी से मिली। मौलवी ने कहा, यह मक्खी अब सिर्फ एक मक्खी नहीं है, यह एक कैद खाना है। तुम्हें इसे मुक्त करना होगा, वरना यह आत्मा धीरे धीरे खो जाएगी। कैसे? मौलवी ने एक मंत्र दिया और कहा, इसे पूरी श्रद्धा से पढ़ो और मक्खी को आग की लौ के सामने रख दो, आत्मा मुक्त हो जाएगी। रबिया ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। मक्खी तड़पने लगी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। और तभी अचानक रबिया ने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, गुड बाय बिया। मक्खी हवा में उड़ गई और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। रबिया के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह जानती थी, रमजान अब आजाद था। लव नेवर डाइज। रबिया ने खिड़की से बाहर देखा। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे रमजान वहीं कहीं था, बस अब किसी और दुनिया में। लेकिन प्यार कभी मरता नहीं। रबिया ने उस रात खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। रमजान, क्या तुम वाकई चले गए? उसने अपना मोबाइल उठाया। वही आखिरी मैसेज देखा जो रमजान ने भेजा था, रबिया, तुम मेरा आखिरी इश्क हो, अगर मर भी गया तो भी लौटूंगा। उसके होंठ कांपे। तुम लौटे थे, लेकिन अब फिर से चले गए। क्या यह सच में आखिरी था? रबिया ने कोशिश की कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ अजीब होता रहता। हर बार जब वो उदास होती, हवा अचानक तेज चलने लगती। जब वो किसी और के बारे में सोचती, कोई अदृश्य ताकत उसे रोक लेती। ये सब मेरी सोच है, या फिर रमजान अभी भी मेरे आसपास है? रबिया अब मक्खी नहीं देखती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी था। द हॉन्टेड कॉल। एक रात जब राबिया अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसका फोन अचानक अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन कॉलर लिखा था। राबिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीमे से कॉल उठाया। हेलो। कुछ देर के लिए बस खामोशी थी, और फिर एक धीमी आवाज आई, राबिया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। ये आवाज जानी पहचानी थी। ये रमजान था। रमजान, ये तुम हो? फोन पर सिर्फ सांसों की आवाज आई और फिर, मैं नहीं जा सकता। रबिया के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। रमजान, लेकिन मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया था। हाँ, लेकिन मैं अब भी तुमसे जुड़ा हूं। रबिया की आंखों में आंसू थे। क्या इसका मतलब है कि तुम वापस नहीं आ सकते? फोन पर बस एक आखिरी शब्द आया, गुड बाय, और फिर फोन कट गया। रबिया ने स्क्रीन देखी, कॉल लॉग में कुछ भी नहीं था।
द फाइनल साइन। अगली सुबह रबिया बालकनी में बैठी थी जब अचानक एक सफेद तितली उसके हाथ पर आकर बैठ गई। उसका दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। उसने धीरे से फुसफुसाया, रमजान। तितली एक पल को रुकी और फिर उड़ गई, आसमान में कहीं खो गई। रबिया ने एक गहरी सांस ली। अब वह जान चुकी थी रमजान चला गया था, लेकिन वो हमेशा उसके दिल में रहेगा।